अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू रूज वर्ल्ड। तो जनाब आज है हमारा एक और इवेंट। ये बेसिकली एक इवेंट की डेकोरेशन नहीं थी, ये शादी के लिए हमारे क्लाइंट ने कंप्लीट होम डेकोर बुक करवाया था। इसमें सारे ही इवेंट्स इंक्लूड हो गए थे, मिलाद का, माइयों का, मेहंदी का एंड सो ऑन। हमारा एक बैकड्रॉप रेडी हो गया था। बैकड्रॉप रेडी करने के बाद थोड़ी सी ब्रेक तो बनती थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गर्मी का बस यही एक इलाज है कि आप थोड़ी देर बाद कुछ ठंडा पीते रहो। तो जनाब इतनी देर में हमारा एंट्रेंस डेकोर भी रेडी हो गया, जिसमें हमने अपना एक एंट्रेंस फ्रेम यूज़ किया जो कम्प्लीटली वाइट थीम पे बेस कर रहा था। इसके साथ हमने ऐड किया वेलकम बोर्ड जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इस एंट्रेंस को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। और एंट्रेंस फ्रेम के साथ हमने की केज की सेटिंग, जिसमें हमने ऐड किए रेड फ्लावर्स, जिससे हमारी एंट्रेंस और एनहांस होगी। फिर हम आगे लॉबी की तरफ। लॉबी में सबसे पहले हमारा मेजर फोकस था स्टेयर्स का, और स्टेयर्स का डेकोर भी हमने थीम को माइंड में रखते हुए किया। इसके बाद जनाब हमने काफ़ी सारी जगहों पे कॉर्नर स्टैंड्स यूज़ किए जिनके ऊपर हमने फ्लावर्स प्लेस किए, और ये हमारा एक मेन बैकड्रॉप था। ओवरऑल इस डेकोर की थीम बेस कर रही थी रेड और वाइट कलर पे, और इसी थीम को माइंड में रखते हुए हमने काफ़ी सारे स्पॉट्स को कवर किया, जिस पे हमने कहीं पे सेंटर पीसेस यूज़ किए, कहीं पे हमने कॉर्नर स्टैंड्स यूज़ किए फ्लोरल, और बाकी की कुछ जगहों पे हमने प्लिंथ्स का इस्तेमाल किया जिनके ऊपर हमारे सेंटर पीसेस आ गए थे। और इसके बाद बारी थी हमारी टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम की एंट्रेंस की, जहाँ पे थीम को माइंड में रखते हुए प्योरली रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ हमने इस एंट्रेंस और विंडो को कवर किया, जो हमें काफ़ी कलरफुल लुक दे रहा था। और हमारी क्लाइंट की ख़ास डिमांड पे उन्होंने हमें जो एरियाज़ कवर करने के लिए बोले थे वो हमने कम्प्लीटली कवर किए, जिस पे वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी थी। वन डे मेहंदी या निकाह के डेकोर से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि उनका कंप्लीट होम डेकोर फॉर अ वीक रहे, जिससे पूरा हफ्ता उनकी शादी की वाइब्स आती रहे। फिर जनाब काम करने के बाद काफ़ी थकान हो चुकी थी, तो हमने सोचा कुछ ठंडा खा लिया जाए, और ठंडा खाने के लिए ये ऑप्शन तो बेस्ट है। फिर जनाब उसके बाद बारी थी हमारे ब्राइडल रूम डेकोर की, जिसमें हमने यूज़ करने थे फ्रेश फ्लावर्स, फेरी लाइट्स और कैंडल्स। हमारा ब्राइडल रूम डेकोर अभी इन प्रोसेस है, जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो जनाब ये है हमारे ब्राइडल रूम की फाइनल लुक, जिसमें हमने मेनली ब्लिंक्स ऐड करने थे, जिसकी वजह से ये रूम काफ़ी वार्म लुक दे रहा था। और इस रूम में भी क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली इतना हेवी लुक नहीं दिया गया, इसमें वाइट एंड रेड फ्लावर्स ही यूज़ किए गए हैं। लाइट्स और बैकग्राउंड बनाने के बाद हमने रूम के डिफरेंट जगहों पे सेंटर पीसेस का इस्तेमाल किया है, और कर्टन्स में हमने ऐड किए हैं फेरी लाइट्स। फेरी लाइट्स ऐड होने के बाद इस रूम की काफ़ी एस्थेटिक लुक आ रही थी, और इसके साथ साथ हमने रूम में ऐड की थी कैंडल्स। ओवरऑल हमारे ब्राइडल रूम की लुक काफ़ी खूबसूरत आ रही थी, जिसमें इन कैंडल्स ने इस डेकोर को और भी इन्हांस कर दिया था। हमने इस रूम में इतने ज़्यादा फ्रेश फ्लावर्स इसलिए भी यूज़ नहीं किए क्योंकि आप सबको पता है कि गर्मी अपने एक्सट्रीम पे है, और इस गर्मी में फूलों की लाइफ बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेनली फोकस रूम के ब्लिंक्स पे था। और कुछ सेंटर पीसेस हमने मेन बैकड्रॉप के सामने टेबल पे भी यूज़ किए। इतना काम करने के बाद हमें बहुत सख्त भूख लग चुकी थी, और हम पहुंचे चिली बाइट्स खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया बारबेक्यू प्लेटर। वैसे तो हमारा इरादा आउटडोर सिटिंग का था, लेकिन तूफ़ान बहुत तेज़ आ गया था, जिसकी वजह से हमने इंडोर सिटिंग को प्रेफर किया। खैर, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद द न्यू डेकोर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।